नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। श्रीनगर जिले में कल से तिजारती सरगर्मियां मरहलावार तरीके पर बहाल करने का सरकार का फैसला। तिजारत से वाबस्ता अफराद को SOPs पर मिन्नो-अन अमल दरामद करने की तलकीन। जम्मू कश्मीर में तरक्की के इस्लाहात के लिए फाइनेंशियल कमिश्नर की सरबराही में एक टास्क फोर्स तश्कील। सरकार ने पोल्ट्री पॉलिसी शुरू करने का किया ऐलान। पोल्ट्री फार्मर्स कायम करने के लिए 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी फराहम करने की वजाहत। और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जम्मू कश्मीर से भी दीगर रियासतों के मजदूरों को घर वापस भेजने जाने का सिलसिला जारी। खबरें तफसील के साथ। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 49.47% तक पहुंच गई है और अब तक 1,47,194 लोग सेहतयाब हुए हैं। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 6,166 अफराद का इलाज किया गया। मुल्क में कोविड-19 के फाल केसों की कुल तादाद 1,41,842 है। वजारत सेहत ने कहा कि गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 10,956 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों की कुल तादाद बढ़कर 2,97,535 हो गई है। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान मुल्क में इस वायरस से 396 अफराद की मौत हुई है। इस तरह अब तक मरने वालों की तादाद 8,498 तक पहुंच गई है। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि वंदे भारत मिशन का तीसरा मरहला 2 जुलाई तक जारी रहेगा। तीसरा मरहला कल शुरू हुआ था। मीडिया को तफसील बताते हुए उन्होंने कहा कि तीसरे मरहले में 43 मुल्कों से 432 बैन अवी परवाजें चलाई जाएंगी जो मुल्क की 17 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों तक पहुंचेंगी। इसी दौरान स्किम्स बेमिना से आज कोविड बीमारी से सेहतयाब हुए 26 अफराद को उनके घरों के लिए रुखसत किया गया, जिसके बाद मज़कूरा इदारे में आज तक 415 कोविड मुतासर मरीजों में से 308 अफराद शिफायाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर से भी दीगर रियासतों के मजदूरों को अपने अपने घरों की तरफ रवाना किया जा रहा है। श्रीनगर की जिला इंतजामिया ने आज सुबह सवेरे श्रीनगर से कई गाड़ियों के जरिए इन मजदूरों को अपने घरों की तरफ रवाना किया। नोडल ऑफिसर के मुताबिक शहर श्रीनगर में अभी भी 2000 से जायद बैरून रियासतों के मजदूर मुकीम हैं, जिनमें से 800 मजदूरों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवाई है। आज सुबह 400 मजदूरों को घरों की तरफ रवाना किया गया। सफर का खर्चा सरकार बर्दाश्त कर रही है। जम्मू कश्मीर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में जिला श्रीनगर में तिजारती सरगर्मियां कल से बहाल करने का फैसला लिया है। ताहम कमेटी के मुताबिक तिजारत से वाबस्ता अफराद और दुकानदारों को जारी किए गए SOPs पर मिन्नो-अन अमल करने की तलकीन की गई है। कमेटी की हिदायत के मुताबिक जिला श्रीनगर में कल से अशियाई खुर्दनी की दुकानें, मेडिकल शॉप्स, कुतुब फरोश, ज़री अशिया बेचने वाले दुकानदार, रिपेयर वर्कशॉप्स, कोरियर खदमात, होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और दीगर जरूरी अशिया से मुतल्लिक दुकानें हर हफ्ते सोमवार से शनिचरवार तक पूरा दिन खुली रहेंगी। ताहम रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़ा बेचने वाले, कॉस्मेटिक्स, जूते बेचने वाले, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान, सुनार और दर्जी, बुटीक जैसी दुकानें सोमवार, बुधवार और जुमे को सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुली रहेंगी। हुक्मनामे के मुताबिक हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, हार्डवेयर, तामीराती मटीरियल, फर्नीचर, फर्निशिंग, ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन, बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर जैसी दुकानें मंगलवार, जुमेरात और शनिचरवार को सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुली रहेंगी। दुकानदारों से तलकीन की गई है कि वो ग्राहकों से लेन देन के दौरान सैनिटाइजर और फेस मास्क का इस्तेमाल अमल में लाएं। खबरें जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं।
अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। फिर से आपका इस्तकबाल है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तर्जुमान ने श्रीनगर जिला इंतजामिया के तिजारती सरगर्मियां बहाल करने के फैसले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि श्रीनगर जिले को रेड जोन करार दिए जाने के बाद से तशवीशनाक हालात पैदा हुए थे, ताहम इस फैसले से श्रीनगर के लोगों को काफी राहत महसूस होगी। उन्होंने कहा कि दुकानदार और लोग हालात की नजाकत मद्देनजर रखते हुए सरकार की हिदायत पर मिन्नोअन अमल करेंगे। इसी दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से 24 मार्च को आयद किए गए लॉकडाउन के चौथे मरहले में अगरचे पूरे मुल्क के साथ साथ वादी के मुताबिक इलाकों में कुछ नरमियां बरती जा रही हैं, वहीं श्रीनगर शहर में आज दुकानें बंद रहीं और तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, ताहम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की आवाजाही में इजाफा देखने को मिला। इसी दौरान जनूबी कश्मीर के शुपियां में इंतजामिया की तरफ से जारी लॉकडाउन पर अमल दरामद हो रहा है, जिसके लिए लोग भी इंतजामिया को अपना ताउन पेश कर रहे हैं। इंतजामिया के अहलकारों ने लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी। इस दौरान इंतजामिया ने अशियाई खुर्दनी के साथ साथ बुनियादी सहूलियात लोगों के घरों तक बहम पहुंचाने की यकीन दहानी कराई है। उधर जिला अनंतनाग में आज लॉकडाउन के चौथे मरहले के तहत दुकानें और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, ताहम सड़कों पर कहीं कहीं निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी गई। हुकूमत ने तरक्की के इस्लाहात के लिए फाइनेंशियल कमिश्नर खजाना की सरबराही में एक टास्क फोर्स तश्कील दिया है। ये टास्क फोर्स जम्मू कश्मीर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्कीमों की अमलावरी को यकीनी बनाएगा। स्कीमों में मार्च 2021 तक पूरे मुल्क को वन नेशन वन राशन कार्ड के दायरे में लाया जाएगा और तमाम फेयर प्राइस शॉप्स को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। इसके अलावा बल्दियाती इदारों में माली इस्लाहात और तिजारत में आसानी को मुकम्मल तौर अमलाना भी स्कीम में शामिल है। इस दौरान पावर सेक्टर के इस्लाहात के लिए भी 4 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दिया गया है। बिजली सेक्टर की तकसीमकारी कंपनियों को 9 खरब रुपए बतौर रियायती कर्जा फराहम करने के लिए लाहे अमल तरतीब देना टास्क फोर्स के कामों में शामिल होगा। इसके अलावा टास्क फोर्स बिजली शोबे की मजीद बेहतरी के लिए कई इकदाम करेगा। दरियासना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बैंक फाइनेंस और बैंकों से जुड़े दीगर मामलात के लिए भी एक टास्क फोर्स तश्कील दिया गया है। जीएडी से जारी एक ऑर्डर के मुताबिक फाइनेंशियल कमिश्नर खजाना इस टास्क फोर्स की भी सरबराही करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा से आज मुतादिद कारोबारी, सन्नती और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद और वफूद ने मुलाकात की, जिनमें कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और दीगर कारोबारी अंजुमनों के नुमाइंदे शामिल हैं। इस दौरान मज़कूरा नुमाइंदों ने अपने मुतालबात और मामलात मुशीर मौसूफ की नोटिस में लाए, जिसके बाद मुशीर ने वफूद को यकीन दिलाया कि उनके सभी मुतालबात और शिकायत का तरजीही बुनियादों पर अजाला किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने जम्मू में कायम गुज्जर और बकरवाल तबके से वाबस्ता तलबा और तालिबात के हॉस्टलों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इन हॉस्टलों में तलबा के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने ईदगाह, रेजिडेंसी रोड और शहीदी चौक में वाक़ा हॉस्टलों में क़याम पजीर तलबा के साथ बातचीत की। इस मौके पर मुशीर मौसूफ को उन तलबा को फराहम की जा रही सहूलियात के बारे में मुफस्सल जानकारी दी गई। मुशीर मौसूफ ने बाद में मुतल्लिक़ अफसरों और हॉस्टलों में तैनात अमले को हिदायत दी कि वो तलबा को क़याम के दौरान किसी भी दुश्वारी को सामने न आने दें और तलबा और तालिबात के लिए मयारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने गुज्जर और बकरवाल तबके की कुलहुम तरक्की के लिए कई मरकजी मामलों वाली स्कीमों के दायरे में लाने के लिए इकदाम शुरू किए हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर पोल्ट्री पॉलिसी शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत ब्रॉयलर और लेयर फार्म कायम करने के अलावा शोबे की दीगर सरगर्मियों के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम बतौर सब्सिडी फराहम की जाएगी। महकमा एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने पॉलिसी की वजाहत करते हुए मरकजी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर को पोल्ट्री शोबे में खुद कफील बनाने की तरफ इससे एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री अशिया के हवाले से जम्मू कश्मीर में अगरचे अभी भी बरामदात और दरामदात में काफी फर्क है, ताहम जम्मू कश्मीर के जम्मू, कठुआ, उधमपुर, पुलवामा, श्रीनगर और बड़गाम अजला में पोल्ट्री फार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। पॉलिसी के मुताबिक फार्म यूनिट और मशीनरी का 100% इंश्योरेंस किया जाएगा। भारत और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक उड़ी सेक्टर में फायरिंग का तबादला हुआ। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने अलसुब जिला बारामूला के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाश्तियाल फायरिंग और गोलीबारी की। पाकिस्तानी फौज ने भारी मोटार शेलिंग करके हाजी पीर सेक्टर और दूसरी चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय फौज ने फायरिंग का माकूल जवाब दिया। आखिरी खबरें आने तक दोनों अतराफ से फायरिंग जारी थी। इस दौरान दोनों अतराफ की फायरिंग की जद में आकर
بٹگراں اوڈی کی ایک خاتون کی موت واقع ہوئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق کچھ سول تعمیرات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کی طرف سے کی گئی شیلنگ کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایس ڈی ایم اوڈی نے آج متاثرہ دیہات کا دورہ کیا۔ اس دوران کئی متاثرہ خاندانوں کو محفوظ جگہوں پر منتقل کیا گیا، جہاں پر ان کے لیے سبھی لازمی انتظامات بشمول اشیاء خوردنوش کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ پنجاب پولیس نے آج پٹھان کوٹ سے لشکر طیبہ کے 2 ملیٹنٹوں کو گرفتار کیا ہے اور اس طرح ملیٹنٹ سرگرمیوں کے لیے کشمیر وادی میں ہتھیار سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ چندی گڑھ میں یہ اطلاع دیتے ہوئے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل دنکر گپتا نے بتایا کہ پولیس نے ایک ٹرک سے 10 ہتھ گولے، ایک AK-47 رائفل، 2 میگزین اور 60 غیر استعمال شدہ کارتوس برآمد کیے ہیں۔ ان ہتھیاروں کو اس ٹرک کے ذریعے وادی لے جایا جا رہا تھا۔ گرفتار ہوئے ملیٹنٹوں کی شناخت امیر حسن اور وسیم حسن وانی کے طور پر ہوئی ہے۔ ویتھ پورہ لسجن میں آج دریائے جہلم سے ایک شخص کی لاش برآمد کی گئی ہے، جس کی شناخت ماجد کمار ولد محمد سبحان کمار ساکن ہندواڑہ کے بطور ہوئی ہے۔ یہ شخص 6 جون سے لاپتہ تھا۔ پولیس اسٹیشن نوگام سری نگر نے اس حوالے سے ایک کیس درج کیا ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ یونین ٹیریٹریز کے ہائی کورٹ کی چیف جسٹس گیتا متل نے ہائی کورٹ کے لیے نئے منتخبہ جج جسٹس جاوید اقبال وانی کو آج حلف دلایا۔ اس سلسلے میں سری نگر کے ہائی کورٹ میں آج ایک مختصر تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر جسٹس علی محمد ماگرے اور جسٹس دھیرج سنگھ ٹھاکر کے علاوہ دیگر جج صاحبان نے تقریب میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی۔ جسٹس جاوید اقبال کی بطور جج تعیناتی سے جموں کشمیر ہائی کورٹ میں مستقل ججوں کی تعداد 13 تک پہنچ گئی ہے۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے کل 17 ججوں کی تعیناتی کو منظور دے دی ہے، جن میں سے 13 مستقل جج جبکہ 4 ایڈیشنل جج ہوں گے۔ رجسٹرار آف کمپنیز جموں کشمیر اور لداخ حامد بخاری نے فارمر پروڈیوسر کمپنیوں کو بڑھاوا دینے پر زور دیا ہے۔ آج ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے الگ کمپنی کی طرف سے 2002 میں جاری کی گئی سفارشات کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، تاہم کمپنیز ایکٹ 2013 کے تحت فارمر پروڈیوسر کمپنیوں کو درج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ROC آفس نے ایک پلان مرتب کیا ہے جس کے تحت فارمر پروڈیوسر کمپنیوں میں ضلع سطح پر بیداری پیدا کی جائے گی۔ ضلع گاندربل سے وابستہ سرپنچوں نے آج ڈپٹی کمشنر گاندربل شفقت اقبال سے ملاقات کی اور انہیں اپنے پنچایتی حلقوں میں لاک ڈاؤن کے دوران پیدا شدہ صورتحال کے بارے میں جانکاری دی۔ بات چیت کے دوران سرپنچوں نے ترقیاتی معاملات کو زیر بحث لایا۔ بعد میں ڈپٹی کمشنر نے انہیں ان معاملات کی ترجیحی بنیادوں پر ازالہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس دوران بیوپار منڈل کے نمائندوں نے بھی ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کر کے انہیں اپنے مشکلات سے آگاہ کیا۔ ضلع کپواڑہ کے تمام بلاکوں میں 10,700 مختلف ترقیاتی کام اس وقت جاری ہیں۔ یہ کام سرکاری معاونت والی اسکیم منریگا کے تحت رواں مالی سال کے دوران درِ دست لی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مظفر آباد میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس، رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تو خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔